आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में स्वागत आपका। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बांग्लादेश में गुप्त मिशन ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में लगातार दोस्ती बढ़ रही है। दोनों ही पड़ोसी मुल्क भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में लगातार होती मुलाकातों से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों देशों की नजदीकियां भारत के लिए साजिश और खतरा है। अब सवाल ये कि क्या वक्त आ गया है जब भारत सख्त स्टैंड ले। इन्हीं सवालों को लेकर आज हमने सर्वे किया है। लोगों के बीच में जाकर कुछ सवाल हमने पूछे हैं, उनका जवाब क्या है ये हम अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि इन सवालों में क्या वाकई उस तरफ ध्यान जा रहा है जिस तरफ लोग सोच रहे हैं। पहला सवाल इसको लेकर हमने लोगों से पूछा। हमने पूछा, नॉर्थ ईस्ट में आईएसआई बांग्लादेश के साथ मिलकर अशांति फैलाने की खतरनाक साजिश रच रही है क्या? इस पर हमने लोगों के सामने ऑप्शन रखे, हाँ नहीं या कह नहीं सकते। इसमें 86% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ में साजिश कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने की ये खतरनाक साजिश हो सकती है। 86% कह रहे हैं हाँ, 10% कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं लगता, जबकि 4% सिर्फ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगला सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा आईएसआई की मदद से बांग्लादेश में फिर आतंकवादी संगठन उल्फा के ट्रेनिंग कैंप खुल चुके हैं। पूर्वोत्तर में उल्फा से सतर्क रहने की जरूरत है क्या? इसमें 95% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ज़रूरत है। यहाँ पर जिस तरीके से उल्फा के जो आतंकवादी संगठन भी है उल्फा, उसके ट्रेनिंग कैंप्स खुल चुके हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग आतंकियों को दी जा रही है। 95% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है सतर्क रहने की ज़रूरत है, खतरनाक हो सकता है। 5% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, जबकि 0% यानी कि कोई हमें ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जो तस्वीरें अभी तक की सामने आ रही हैं अलग अलग जगह टकराव की, वो बता रही हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ में मिलकर साजिश रच रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि मोहम्मद यूनुस का जो ताज़ा वीडियो सामने आया है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत से बिगड़ते संबंध दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ वाली बात है ये संबंध बेहतर होने चाहिए, यानी कि दिखावा कुछ और है, किया कुछ और जा रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर इस पर जुड़ गए हैं मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। मेजर जनरल बंसल, जिस तरह की तस्वीर अभी बनी हुई है, पाकिस्तान से जो दुश्मनी हमारी है किसी से छिपी नहीं, बांग्लादेश जो पिछले कुछ दिन में साजिशें कर रहा है, वो वक्त वक्त पर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। क्या समझें, चल क्या रहा है बांग्लादेश में, और ये जो आतंकवादी संगठन है उल्फा, क्या इससे सतर्क रहने की जरूरत है, और क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर नॉर्थ ईस्ट में कुछ साजिश रच रहे हैं क्या? रचना जी प्रणाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी के जो चीफ हैं अभी, आसिम मलिक, जनरल आसिम मलिक, वो विजिट कर रहे हैं यहाँ पर। विजिट करने में इन्होंने जरूर उल्फा के साथ में, उल्फा रिएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि उल्फा ने 31 दिसंबर 2023 को अपना सरेंडर करके और उन्होंने बंद कर दिया। तो उनके एक जो जनरल सेक्रेटरी हैं अनूप नित्या, उन्होंने खुद कहा था कि अब हमें बांग्लादेश की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। वो उस समय नहीं मिल रही थी जबकि हसीना वहां पे थी। अब शेख हसीना वहां पे नहीं है, तो ये बिल्कुल जो कट्टरवादी हैं और जो आईएसआई मिल करके ये करेगा। अब आईएसआई के जनरल के वहां पर आने के दो मकसद हो सकते हैं। एक तो वो इंडिया की जो है वो स्पाइंग करने के लिए, वहां से इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए, और दूसरा वहां पर जो है उल्फाक से क्रिएट करना। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। कि हेलीकॉप्टर में जो उनके साथ में जो इनके चीफ हैं और जो बांग्लादेश के आर्मी जनरल हैं, उन्होंने एक रंगपुर जगह है जो कि हमारे जो हिंदुस्तान के काफी क्लोज है, वो हाँ। चिकन नेक पे भी इनकी नजर है, कि जो बहुत पहले से कहते रहे हैं कि चिकन नेक को ये काट देंगे। चिकन नेक जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं उसको, जो एक 22 फुट चौड़ा और 60 मीटर 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो बहुत नैरो है, और उसको काटने की हमेशा बात बनती रहती है कि अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके साथ संपर्क हट जाएगा। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा मैं कि इसके बारे में कई बार सोचा भी गया है कि इसका इलाज क्या है। देखो, सबसे बढ़िया इलाज तो इसका 1971 में था, जब हम विलिंग थे तो उसको चौड़ा कर लेना चाहिए था, कि जो हमारे कम से कम भी 50-60 एक वहाँ नीलफामारी जगह है वहां तक इसको चौड़ा कर लेना चाहिए था। दूसरा बीच में ये भी उठा था कि यहाँ पर जो है स्वैप कर लें हम, उनको कुछ जगह दूसरी जगह दे दें, बांग्लादेश से ले लें।
तीसरी जगह अभी मौका ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जैसे कि खराब है तो उनको पैसे दे दिए जाएं। और चौथा उपाय उसका ये भी है कि जो है अंडरवे, जो रेल एंड रोड, हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, वो बना दिया जाए रास्ता, कि जिससे कि वहाँ पे जो ये, क्योंकि ये जो NH10 है वहां से निकलता है NH10, तो उसको अगर रोक दिया गया तो ये बहुत बार जो उग्रवादी हैं, और जो हमारे देश में भी कुछ ऐसे कट्टरवादी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हम जो है, जो गजवाए हिंद की बातें होती हैं तो उसमें ये मुद्दा आता है कि जो चिकन नेक को काट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम्म। जो इतनी बढ़ती नजदीकियां हैं हम्म। बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो वो डेफिनेटली उनका बांग्लादेश को से उनकी कोई दोस्ती किसी और वजह से नहीं, वो 71 का बदला लेने के लिए और हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए ISIS इस तरह की हरकत करता रहता है। जी रचना। जिस तरीके की हरकतें अभी हो रही हैं, आईएसआई की साजिश लगातार बेनकाब हो रही है। और निपुण आलम बयान जी, जो ताज़ा वीडियो मोहम्मद यूनुस का सामने आया, एक तरफ तो भारत से दोस्ती की बात करते हैं, भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान वाला हाल हो गया, बांग्लादेश का भी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी बंसल सर ने काफी कुछ बताया भी, और आपका जो प्रश्न है बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। देखिए, बांग्लादेश में यूनुस का जो चेहरा कट्टरपंथियों ने सामने लाया, वो इसलिए तो चेहरा लाया था सामने कि एक हमारे सामने एक सॉफ्ट चेहरा रहे, जो एक लिबरल चेहरा रहे, और हम अपनी जितनी भी गतिविधि है हम करते रहें, और इनके मुंह से वो बातें कहलवाते रहे जो पाकिस्तान भी कहता रहा है, मुंह में कुछ और कार्य कुछ और। आज भी पाकिस्तान कहता है हम चाहते हैं भारत से अच्छे संबंध हो। नवाज शरीफ आज भी बोलते हैं कि भारत से वार्ता होनी चाहिए, खेल होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, लेकिन उधर इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का, कि प्रवेश बरुआ को, पहले तो आपका क्या है, उसको जो सजाए मौत थी उसको आजीवन कारावास में तब्दील करना, वो आज तक पता नहीं है कहाँ पर एक्टिव है, कहाँ पे काम कर रहा है। हम्म। उल्फा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम्म। ये सब वही एक्टिविटीज है। देखिए, अभी आज हम आज की बात करते हैं कि पाकिस्तान की दो तीन चालें इसमें हैं। पाकिस्तान एक तो ये चाह रहा है कि उसके ऊपर जो एक आतंकवाद का एपी सेंटर लगने का जो दाग लगा है वो धुल जाए, क्योंकि वो दाग धुलेगा तभी उसको IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या वर्ल्ड से जो पैसा मिलना है, फंड्स मिलने, वो मिलने शुरू होंगे, ताकि पाकिस्तान को रोटियां मिले और पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। अब पाकिस्तान इसके लिए दो गेम कर रहा है। एक तो वो चाह रहा है कि जो एपी सेंटर है उसके पास में, वो अफगानिस्तान को घोषित करे कि अफगानिस्तान के अंदर क्या है, आपका आतंकवाद पनप रहा है। पिछले दिन उसने जो एयर स्ट्राइक की, वो इसीलिए दिखाने के लिए कि देखो मैं भी आतंकवाद से लड़ रहा हूं, और मेरे यहाँ पर जो आतंकवाद आ रहा है वो अफगानिस्तान की ओर से आ रहा है। इसका प्रत्युत्तर लगातार तालिबान वहां से दे ही रहा है। दूसरा, वो चाह रहा है कि बांग्लादेश की, वो चाहता है कि भारत की धरती पर डिस्टरबेंस होता रहे, लेकिन जो दोष है वो मेरे ऊपर ना आए। तो अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से डिस्टरबेंस शुरू होगा, तो उसको कश्मीर के अंदर ज्यादा डिस्टरबेंस करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो भारत की ओर से क्या करेगा, बांग्लादेश की ओर से भारत में डिस्टरबेंस करेगा, और वो अपने मकसद में पूरा होगा। तो बांग्लादेश उसमें क्या बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहा है। 71 का बदला हमसे नहीं, वो बांग्लादेश से लेना चाह रहा है कि तुम हमसे अलग क्यों हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम तुम्हें बर्बाद करवाएंगे और तुम्हें पूरा पूरा क्या डिस्ट्रॉय कराएंगे। ये तो पाकिस्तान की चाल है। दूसरी बात क्या, बांग्लादेश की। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये बात जान चुके हैं यूनुस साहब कि भैया मेरी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध की वजह से हो। दूसरा, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी टीम बनाई है जो प्रो इंडिया और इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो वो हमको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, वो बल्कि भारत को ज्यादा वैल्यू देंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे किससे समर्थन मिलेगा? तो बांग्लादेश की जो प्रेजेंट में इंटरिम गवर्नमेंट है, वो चीन और पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ाना ज्यादा शुरू कर दी है। ये बांग्लादेश का स्टैंड हुआ। यहाँ पर जो उल्फा की हम बात करते हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा बांग्लादेश और पाकिस्तान को, खासतौर से बांग्लादेश की बात कहूंगा। जो उल्फा है वो बात करता है असम नेशनलिज्म की, असम राष्ट्रवाद की। जब हम असम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी असम के अंदर घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं,